श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, विश्व दिनमान सारिणी इस पुस्तक से हम थोड़ा और शुद्ध दिनमान निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले उदाहरण में 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट में 1 कला 15 विकला जोड़ के और उसको 6 बजे का बनाया था। यहाँ हम उसको शुद्ध करते हैं कि फिक्स 6 बजे का शुद्ध सूर्य स्पष्ट क्या आएगा। तो देखिए, श्री भादव माता पंचांग लेंगे। जिस वर्ष का हमें सूर्योदय निकालना है उस वर्ष का श्री भादव माता पंचांग लेंगे। आप कहेंगे साहब हमारे इधर तो पास का पंचांग ऋषिकेश पड़ता है या श्रीधर शिवलाल पड़ता है या निर्णय सागर पड़ता है या अन्य पंचांग पड़ते हैं, मार्तंड पड़ता है या विश्व विजय पंचांग पड़ता है। तो आप उन पंचांगों से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं साहब हम तो केतकी अयनांश नहीं मानते हैं, दृश्य अयनांश को नहीं मानते हैं, हम तो जो है ग्रह लागवी अयनांश मानते हैं, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रह लागवी अयनांश का उपयोग करेंगे तो ग्रह लागवी मत से इससे सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान आवेगा। और यदि आप सूर्य सिद्धांती अयनांश का प्रयोग करेंगे तो सूर्य सिद्धांती दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त आवेगा। यदि आप अन्य कोई ब्रह्म सिद्धांत के अयनांश वगैरह लेते हैं तो उस पक्ष के दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त आ जाएगा। जिस अयनांश का प्रयोग करेंगे उसमें ये प्रयोग उपयोग में आवेगी। अगर आप सूर्य स्पष्ट सूर्य सिद्धांती पंचांग ऋषिकेश आदि का लेते हैं तो भी इससे मान प्राप्त किया जा सकता है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको श्री भादव माता पंचांग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आप जिस पंचांग को अच्छी तरह से जानते हैं उस पंचांग के प्रयोग से आप सूर्योदयास्त आदि निकाल सकते हैं, इससे रात्रिमान दिनमान सभी निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 6 बजे का हमें सूर्य स्पष्ट चाहिए और श्री भादव माता पंचांग में या अन्य पंचांगों में वर्तमान में 6:30 बजे के सूर्योदय सूर्य स्पष्ट दिए रहते हैं। 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट रहते हैं, हमें 6 बजे का करना है। 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट रहते हैं वर्तमान के पंचांगों में, हमें उनको 6 बजे का करना है। तो देखिए, 6 में से 5:30 घटा देंगे। वो तो प्रतिदिन के लिए है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई आप कौन सी तारीख ले रहे हैं, पर तारीख भी मैं आपको बता देता हूं कि मैं तारीख कौन सी ले रहा हूं ताकि आपका भ्रम निवारण हो जाए। अपन विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ क्रमांक 9 पर जो उदाहरण 2 दिया है उसी को लेते हैं। 2/6/14 दिनांक 2/6/14 का हम सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान निकालते हैं तो हमें 6 बजे का सूर्य स्पष्ट करना है। उसमें से 5:30 घटा देंगे। 5:30 घटाएंगे तो बचेगा 30 मिनट। इस 30 मिनट में 5 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, 150 और 7 का भाग तो 2 का भाग, 7 का नहीं, 7 दूनी 2 7 14 और 2 पंजे 10, 75 पल प्राप्त होंगे बराबर 1 घटी 15 पल। 60 पल का 1 घटी होती है, इसलिए 60 घटा के 1 घटी कर ली और 15 पल रख दिए। अब हमें चाहिए सूर्य की गति, कितना चलाना है, उस समय सूर्य किस गति से चल रहा था। तो हमें 3 जून के सूर्य स्पष्ट में से 2 जून का सूर्य स्पष्ट घटाना पड़ेगा। 3 जून सूर्य स्पष्ट, तो 3 जून का सूर्य स्पष्ट है 1/18/18/9, 1/18/18/9। इसमें से 2 जून का सूर्य स्पष्ट घटा देंगे, 1/17/2039।
तो 0, 6 में से 3 3 और 7 और 5, ये इसकी सूर्य की गति आ गई। अगले दिन के ग्रह स्पष्ट में से आज का ग्रह स्पष्ट घटावेंगे तो सूर्य की गति प्राप्त होगी। अन्य ग्रहों के लिए भी यही रहेगा। अब इसमें गोमुद्रिका क्रम से हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। ये गति लिख डाली और सत्तावन 30, ये लिखा 1-15 चालन, ये 57 30, ठीक है सब गोमुद्रिका क्रम है, इससे गुणा करना है। ये 1-15 तो ये वाला लिया मैंने, ये घटी 15 पर, और ये गति है सूर्य गति, इसको कहेंगे चालन। ये चालन हुआ, गुणा करते हैं 1 का 57 में 57 और 30, 15 7 105, 15 5 75, 75 और 10 85, 15 किया 45, 450। इनको जोड़ देंगे 450, 5 5 और 3 8 और 8 और 57। इसमें 60 का भाग लगाएंगे, आगे के में जोड़ेंगे। पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं, जन्म पत्रिका निर्माण वाले में ग्रह स्पष्ट करवा रखे हैं। 6 7 42, बचे 30। इस 7 को इसमें जोड़ेंगे 885 और हमने जोड़े 7, 7 और 5 12, 9 8, 60 का भाग ये आएगा। ये 3 मान आएगा, 6 कम 6, 2 बचे, 9 बचे, 2 उतरे, 6 चौक 24, 5 2। अब ये 14 उसमें जोड़ देंगे 57 में, 57 और ये 14, ये वाले 7 4 11, 5 और 2 7, 60 का भाग लगा देंगे। 6 1 कम 6, 11 बचे, 1 2 और 1, कला विकला प्रतिविकला तत्प्रतिविकला। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ लिख के बताता हूँ मैं। 1 11 52 और 30 ऐसे लिखेंगे। हम इस मान को लेते नहीं हैं, तो यहाँ 30 या 30 से अधिक हो तो यहाँ 1 बढ़ा दो। हमारा 2 तारीख का सूर्य स्पष्ट में इसको जोड़ना है। 2 का सूर्य स्पष्ट, 2 का सूर्य स्पष्ट है 1 17 20 39, राशि अंश कला विकला। अब हमारे पास जो बचता है वो 1 कला है और 11 का यहाँ 12 विकला हो जाएगा, क्योंकि 30 या 30 से अधिक है इसलिए यहाँ 12 कर देते हैं। इनको जोड़ा 9 और 2 11, 3 और 2 5, 20 और 1 21, 17। ये हमारा प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट, प्रातः 6 का सूर्य मतलब 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हमारे पास आ चुका है। इस सूर्य स्पष्ट में अयनांश हमें विश्व सायन लग्न सारणी से लेना है। विश्व सायन लग्न सारणी में 1 जून के जो अयनांशा आएंगे वे ही अयनांशा आपके लिए उपयोगी होंगे। तो 1 जून के अयनांश है 24 3 39। विश्व सायन लग्न सारणी देखेंगे आप, और विश्व सायन लग्न सारणी से आप मान प्राप्त कर लेंगे। तो आपको ये अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। 1 तारीख और 2 तारीख में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 तारीख के अयनांश है वही 2 तारीख के अयनांश हैं। और फिर भी यदि आपको दिक्कत आए तो आप उस टेबल से इनको निकाल सकते हैं। देखिए अगले बिंदु पर आते हैं।
अयनांश हमने विश्व सायन लग्न सारणी से लिया और प्रातः का सूर्य, प्रातः 6 बजे का सूर्य, सूर्य स्पष्ट 1, 17, 21, 51, इसमें हम अयनांश जोड़ेंगे। अयनांश इसमें जोड़ेंगे तो अयनांश है 24, 3, 39, 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, 21 3 24 और 1 25, 7 और 4 11, ये सायन सूर्य स्पष्ट। या हम देखते हैं कि यहाँ 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ाते हैं, कम हो तो छोड़ देते हैं, या 2 11 लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तक हम क्लिष्टता की ओर नहीं बढ़े हैं। हमने पहले यहाँ जोड़ा था 1 15 और गणित करके निकाला तो 1 12 आया और केवल 3 विकला का अंतर आ रहा है। यहाँ हम 15 जोड़ रहे हैं और इसमें 12 आ रहे हैं, तो 3 विकला से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इतना गणित नहीं करना चाहें तो भी डायरेक्ट 1 कला 15 विकला जोड़ के भी काम चला सकते हैं, परंतु यदि हम शुद्धता की ओर जाएं तो ये गणित पूरा आपको करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास स्थान है वो है बाड़मेर। बाड़मेर, इस बाड़मेर के जो अक्षांश हैं उनको लेना पड़ेगा। बाड़मेर के अक्षांश हमें क्या मिलते हैं? बाड़मेर के अक्षांश देखता हूं मैं तो इसमें लिखा है 26 45, 26 45 में हम 26 50 की टेबल भी ले सकते हैं और 26 40 की भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ठीक बीच में है। तो मैंने 26 40 की टेबल ली है। अगर आपको लगे कि नहीं 26 50 की ले तो 26 50 की लेके हल कर सकते हैं, नहीं तो आगे मैं अनुपात करना भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार एकदम से शुद्ध हम सूर्योदय निकालें। पर अभी जो हम कर रहे हैं या 26 40 की हम टेबल लेंगे, 26 अंश 40 कला की। अब देखिए 26 अंश 40 कला की टेबल में निकालता हूं तो पेज क्रमांक 163 पर आती है। इधर ऊपर 0 से 29 तक अंक है और इधर 0 से लगा कि 11 तक है। तो हमारा आगे 2 आ रहा है, इस तरफ से 2 को पकड़ेंगे, इस तरफ से 11 को पकड़ेंगे। 11 को नीचे उतारा, 2 को आगे बढ़ाया, जहां मिलते हैं वो ही हमारा दिनमान होगा। तो मैं 2 और 11 को मिलाता हूं तो मुझे जो दिनमान मिलता है वो 33 51 41 मिलता है। 33 51 41। और यहाँ जो मैंने लिखा है वो क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो दिनमान लिखा है वो दिनमान हमारा 23 41 42। मैंने अक्षांश गलत ले लिया है, 26 नहीं है 25 45 है। 25 45 है तो हम यहाँ 25 40 लेंगे। बाड़मेर के अक्षांश 25 40 है। चश्मा नहीं होने से दिखने में गड़बड़ हो गई। 25 40 है तो हम 25 40 की टेबल खोलेंगे और वैसे ही मान लेंगे जैसे मैंने पहले लेना बताया था आपको, वैसे इससे 25 40 की टेबल पकड़ेंगे। 25 40 की टेबल पकड़ते हैं तो दिनमान हमारा 33 41 42 आएगा। और यहाँ क्या लिखा है पुस्तक में? 33 41 42 यही लिखा है। 33 41 42 टेबल से
प्राप्त दिनमान 33 और 41-42। बस कुछ नहीं करना है, दिनमान आ गया है, दिनमान में आप 5 का भाग लगा दो, 33, 41, 42। इसमें हम गुणा करके भी ला सकते हैं कि एक संख्या का गुणा करेंगे तो भी सूर्योदय आ जाएगा, पर मैं आपको 5 का भाग लगा के ही बताऊंगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो नज़दीक समय में अक्टूबर से मैं एक पंचांग निर्माण और ज्योतिष की कक्षा को चलाने की इच्छा कर रहा हूँ, तो उस समय आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन निमच रह के पढ़ पाएंगे। इसके लिए मेरा एक अन्य वीडियो विस्तार से आने वाला है, उसको देखें आप। तो देखिए 5 छंग 30, 6 तिया 18 और 4 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 6 4 10, 102, 20 पंजे 100, 2 बचे। इसको छोड़ दो क्योंकि ये घंटा मिनट सेकंड में हमारे पास सूर्योदय आ चुका है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 12 घंटे में से घटा देंगे। ये क्या आया, हमने भाग लगाया किसमें, दिनमान में। दिनमान में भाग लगाएंगे तो सूर्यास्त आएगा, ये लोकल सूर्यास्त है, सूर्यास्त लोकल। रात्रिमान में भाग लगाएंगे तो सूर्योदय आएगा। अब देखो इसको 12 घंटे में से घटा देता हूं मैं, 12 घंटे में से घटाया तो क्या आएगा, आपके सूर्योदय आ जाएगा। 6 44 20, क्या घटा रहे हो आप, सूर्यास्त लोकल घटा दिया तो 40 बचे और 5 और 1 5, ये लोकल सूर्योदय आया हमारा, लोकल सूर्योदय। इसी को संस्कृत सूर्योदय भी कहते हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे क्या, स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे। स्टैंडर्ड अंतर जोड़ने के बाद बेलांतर संस्कार कर देंगे। ये दोनों क्रिया करने के बाद आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड अंतर है वहाँ का, कहाँ का, जहाँ का हम सूर्योदय सूर्यास्त निकाल रहे हैं, दिनमान निकाल रहे हैं, अर्थात बाड़मेर का। तो हम बाड़मेर के उदाहरण को ही ले रहे हैं, तो उसमें हम वहाँ का स्टैंडर्ड अंतर है 44 मिनट 20 सेकंड। ये सूर्योदय आया हमारा 5 15 40, सूर्य उदय। ऐसे ये हमारा सूर्य अस्त है। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, स्टैंडर्ड अंतर 44 मिनट 20 सेकंड, 44 मिनट 20 सेकंड। इधर सूर्यास्त 6 44 20, 44 मिनट 20 सेकंड इसमें भी जोड़ देंगे। जोड़ा, ये क्या है, स्टैंडर्ड अंतर, जोड़ दो सब, 0 बचा, 5 और 4 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 हासिल का 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 10 6। ये आया मध्यम सूर्य उदय और ये आया मध्यम सूर्य अस्त। 40 4 4 8, 4 4 8 में से 6 गए 2 और ये 7, 7 28 40, ये आया। अब इसमें बेलांतर जोड़ेंगे, घटाएंगे 1 मिनट 52 सेकंड, 1 मिनट 52 सेकंड बेलांतर घटा देंगे क्योंकि ऋण है बेलांतर, तो हमें स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में प्राप्त हो जाएंगे। स्पष्ट
स्टैंडर्ड टाइम में क्या प्राप्त हो रहा है, ये सूर्योदय। तो 8, ये 58.5, इधर घटाएंगे 10 में से 2 8, 10 में से 6 4, 28 में से 2 26। तो हमें प्राप्त हुआ बाड़मेर का स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय 5:58.8 और सूर्यास्त प्राप्त हुआ 7:26.48, 2 जून 2014 का। इस प्रकार हमारा ये उदाहरण क्रमांक 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।